नमस्कार दोस्तों। हम अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है मल्टीपल बुक वर्सेस बेस्ट बुक, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जनरली स्टूडेंट्स बहुत सारी किताबें एक साथ पढ़ने लगते हैं। तो आपको ये करना है कि जो भी बुक बेस्ट हो उसको पहले कंप्लीट करें। जनरली स्टूडेंट्स बहुत सारी किताबें एक साथ खरीद लेते हैं और एक चैप्टर बहुत सारी बुक से पढ़ लेते हैं और बहुत सारे चैप्टर उनके छूट जाते हैं। जनरली ये देखा गया है कि एक चैप्टर आपने 5 किताबों से पढ़ लिया और बाकी 5 चैप्टर आपके छूट गए। तो सबसे पहले आप ये चूज़ करें कि बेस्ट बुक आपके सिलेबस के हिसाब से या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से कौन सी है। उसके लिए आप अपने सीनियर्स या टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, या अगर नहीं है तो आप खुद पढ़ के एक बार सारी बुक्स देख के एक नज़र मार के ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी बुक आपको सूट करती है। और यही कारण है कि बच्चे बहुत सारी बुक्स के झमेले में फंस कर कोई एक बुक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मेरी बेटी जेई की तैयारी कर रही थी तो वो बहुत घबरा रही थी कि बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने एक दिन सारी बुक्स को काउंट किया, टोटल 36,000 पेज आए जो कि उसको 11th और 12th में कंप्लीट करने थे। इतने पेजेस को देखते हुए उसको पर डे 50 नए पेज रोज़ पढ़ने होते हैं। इसमें साथ में उसको टेस्ट भी देना होता है, एग्ज़ाम भी होते हैं, प्लस आपको बाकी दिन जब तबीयत ख़राब होती है वो सब निकाल देने होते हैं। तो आपको 2 साल में ये 36,000 पेज करीब पर डे 50 नए पेज पढ़ना होता है और उसको रिवाइज़ भी करना होता है। तो एक लगभग असंभव काम था। तो मैंने देखा कि बहुत सारी रेफरेंस बुक भी थी उसमें। तो मैंने बेटे से यही कहा अपनी कि बेटी आप इसमें केवल एक बुक फिक्स कर लो कि कौन सी आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद अगर जो चीज़ उसमें ना हो तब आप रेफरेंस बुक को इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे कि आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको बाकी बुक्स बहुत आसान लगती हैं और रेफरेंस बुक आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी की बुक्स परफेक्ट बुक्स हैं, चाहे वो आप जेई हो या नीट हो या फिर यूपीएससी हो। ये बुक्स आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाती हैं। और इसके अलावा आपको ज़रूरत है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने में हो सकता है कि आपके 500 पेज की बुक करीब 200-150 पेज की नोटबुक में कन्वर्ट हो जाएगी। और नोट्स भी आप 3 प्रकार के बनाएं। एक पहला नोट्स है जिसका नाम है बिग कॉपी नोटबुक, जिसमें करीब 150 के आसपास पेज होंगे या 200, या आप साल भर पढ़िए। फिर आएगा समरी नोट्स, ये करीब 5 से 10 पेज के कंडेंस नोट होते हैं जिसको आप एग्ज़ाम के गैप्स में पढ़ सकते हैं। इसके बाद होता है माइक्रो नोट्स, जो कि आप एग्ज़ाम के बीच में जो इंटरवल होता है, जैसे मान लीजिए सवेरे आपकी पार्ट 1 एग्ज़ाम है, सेकंड में पार्ट 2 एग्ज़ाम है, तो आप इस बीच में उनको फार्मूला, कुछ वैल्यूज़, डायग्राम्स, इसको जस्ट देखने के लिए 2 या 3 पेज के लेमिनेटेड पेजेस A4 साइज की जरूर रखिए। इनको माइक्रो नोट्स बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के नोट्स आपका रिवीजन बहुत आसानी से कर देंगे। जैसे कि आप केवल पेज पलटेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आप जब एक बुक से पढ़ेंगे तो आपको याद रहता है कि ये डायग्राम लेफ़्ट, राइट, अपर या बॉटम किस साइड में बना हुआ है, और आपका जो माइंड है ये पिक्चर्स लेता है। तो आप जब पढ़ाई करें तो अपने कलरफुल हाइलाइटर से मार्क करें, क्योंकि हाइलाइटेड आइटम को देखने में आसानी होती है और आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि हाइलाइटर यूज़ करें और एक बुक यूज़ करें। और इसके अलावा जो आप नोट्स बनाएं, 3 प्रकार के नोट्स, वो ज़रूर बनाएं। वो आपको एग्ज़ाम टाइम समरी या रिवाइज़ करने में बहुत मदद करेंगे। इसलिए हमेशा ये याद रखें, जब आप अपने नोट्स से पढ़ते हैं तो इसमें एक अपनापन होता है, एक फीलिंग होती है कि आपने ये नोट्स खुद बनाए हैं, और उनको पलट कर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको रिवाइज़ करने में। ये ईज़ी टू मेमोराइज़ होता है, ईज़ी टू रिवाइज़ भी होता है। और आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आप कई बुक्स का सार एक साथ लिख भी सकते हैं। नहीं तो आपको कई बुक्स पढ़नी पड़ेंगी तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो मैं यही कहूँगा, मल्टीपल बुक्स की जगह आप एक जो बेस्ट बुक है उसको पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें, और हो सके तो ये 3 प्रकार के नोट्स बनाएं। आपके परीक्षा में अंक अच्छे आएंगे और आपको परीक्षा का भी बर्डन नहीं लगेगी।
थैंक यू वेरी मच, बाय, ऑल द बेस्ट।